नमस्कार दर्शक बंधु मोर विद्यार्थी बंधु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण को तांकर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछंती। बंधुगण आज टिके गपसप करिवा। आमे नेट एसएसबी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा निमित्त प्रस्तुति भितरे गपसप कथा भूली जाइछे। प्रतियोगिता एवं वृत्तिगत जीवन निमित्त जो दौड़ रही से दौड़े निज हृदयर आवेग निज जीवनर सुख दुख आमे पछरे पके दीछे। सही क्रम रे आज रहे गपसप मु गोटे गप कहबी, ताजा गप एबेका गप। ए गपटी आपणकर एसएसबी नेट कौन सी पाठ्यक्रम रे नहीं, तेणु यह पाठ्यक्रम बहिर्भूत गप। हुए तो भविष्यत रे ए गपटी आपणकर पाठ्यक्रम को आसी जाई पारे। तेबे जो माने गवेषणा करुछंती, ओडिया साहित्य पढ़िबारे रुचि रखती, जो मानकर गोटे पैशन अच्छी आवेग अच्छी साहित्य संपर्कित भावावेग रे जड़ित होगा पाई, से मानक पाई हुए तो आजिर अध्यायटी टिके अधिक भल लगी पारे। तेणु आसंतु ओडिया साहित्यर गोटे सज गप संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे से गप संपर्क रे कहिबा पूर्वरु से गपन पाई आउ गोटे गप रही। तेणु गप पाई गपटी आग मु कहि दउछि। मु ओडिशा बाहरे रहे, बांगालोर सहर रे रहे। मझिरे मझिरे मु ओडिशा जाए। एई निकट रे ओडिशा जाइथिली। मोर जने बंधु मो सहित कथा है सकाळे घरे पहुँचवा प्रस्ताव देले। सी आगर भी मो घर को आसती। मु तांको अति आनंदर सहित स्वागत जनइली एवं से आसिले। सी आसिले हाथ रे तंकर खंडे बही नहीं मते उपहार देवा पाई। बहीटीर गल्प बहीटी, गल्प बहीटीर नाम जीवन्यास, लेखक सीतेश त्रिपाठी। बंधु सीतेश त्रिपाठी सकाळु सकाळु आसीगले एवं आमे चा पीऊ। किंतु से दिन मु तांको चा आउ देई पार नथिली। कहि दिए ए जीवन्यास और अन्यान्य गल्प यार प्रकाशक होउचंती टाइम पास। टाइम पास रो आमर प्रतिष्ठाता और प्रकाशक होउचंती गाल्पिक साहित्यिक कवि सरोज बड़। से यहाँ प्रकाश कर 2023 रे यार प्रथम संस्करण बाहरी जीवन्यास। ये बही खंड सी मते आनीदेले। प्रकृत मु कही दउछि मो रुचि कथा टिके कही दिए जे कौन लेखक बा कौन पाखरु बहीटे उपहार भाव में नेवाई मते बड़ संकोच लगे। मते किनिबा पई भल लगे। मु पसंदर बही किणे, बहु बही किणे। किंतु जेहेतु से बंधु एवं अति आग्रह सहित से बहीटी नहीं आसिले, मु ताकू ग्रहण कली एवं ग्रहण करने सहित से जीवन्यास गल्प संपर्क रे जो शीर्षक जीवन्यास अन्यान्य गल्प, जीवन्यास गल्प संपर्क रे मो पाखरे अति आवेगिक ढंग रे किछि कथा कहिगले। छल छल झरणाटीए बहीगला परी तांकर थिला वक्तव्य। नाट्यकार सी गप भी लेखती, नाटक भी लेखती, बहु साहित्य मंच सहित से जड़ित अच्छा। तेणु से जीवन्यास गल्पटी प्रकाश पाइबा परे पाठक मान भीतर जो प्रतिक्रिया सृष्टि होता से संपर्क रे तांकर आवेग प्रकाश कले मो पाखरे। मते से आवेगटी भारी भल लगिला।
संगे संगे मु से आवेगटी को मोर कैमेरा रे कैद कली एवं यूट्यूब रे उपस्थापन करथिली। आपण माने ताकू देखिथिबे जीवन्यास और अन्यान्य गल्प जीवन्यास संपर्क रे कहिथिबा सीतेश त्रिपाठी वक्तव्य ए थिला गप पूर्वर गप बा गप संपर्क रे गप। जने लेखक निज गप संपर्क रे एते भावावेग होई कहिबा प्रायतः एक दुर्लभ घटना। केमती एते बड़ बड़ लोक तांको मध्यरात्रि रे कहिसंती एवं से गल्पटी केमती चर्चार केन्द्रबिंदु पाल्टिची ओडिया साहित्य रे से संपर्क रे तांकर से थिला वक्तव्य। आमे कथबार्ता हेलु तापरे से दिन एते कथबार्ता रे विभोर थिलु। मोर आ गोटे कार्यक्रम थिला तेणु मु तांको आउ चा भी डाकी पारली नाही, चा भी पी पारलिनी, डाकी पारलिनी, चा पीवा पई अनुरोध करि पारलिनी बा चा मु निजे ही देई पारलिनी, देया पई मो पाखरे समय नथिला। बंधु चली गले, मु भी भूली गली जीवन्यास गल्प कथा मु भूली गली। गत काली रविवार थिला, मोर गोटे रविवार दिन मु कोनोसी आड़े जाएनी, मोर पढ़ा पढ़ी संपूर्ण दिन सारा हुए। रविवार दिन कोनोसी प्रकार जदि एकांत गुरुत्वपूर्ण और व्यक्तिगत कार्यक्रम थाए ताहले मु जाए, नहले मु रविवार दिन घर बाहर नाही। ता घर परिवार सदस्य मध्य जानती एवं से मते सहयोग करती। तेणु मु जीवन्यास बहीटी हठात देखिली एवं ताहा पढ़िया पे आरंभ कली। जीवन्यास गल्पटी पढ़िया परे जो अवस्था मोर हेला, सीतेश त्रिपाठी देइथिबा वक्तव्य एवं जीवन्यास पढ़िया परे तांकू जो माने से गल्प संपर्क देइछंती मत, से जहा कहिथिले सेगुडिक मते बहुत कम लागिला, बहुत कम लागिला। जीवन्यास गल्पटी पढ़िया परे सीतेश त्रिपाठी से गल्प संपर्क रे देइथिबा जेते गुड़ाए मंतव्य मते सुनिथिले सेगुडिक मते बहुत कम लागिला। तार बहु ऊर्ध्वरे थिला ए जीवन्यास गल्प। जीवन्यास गल्पटी पढ़ी सारली, पढ़ी सारला परे कौन अवस्था हला मु शेष रे कहबी। एबे आसंतु जीवन्यास गल्पटी को मु मो ढंगरे आपण मानक पाखरे कहूची। ए गल्पटी जदि जने पाठक पढ़िब ना, तेबे ता भितरे सोई पड़िथिबा मनीष पणियाटी पूरा से कोणा बाछुरी पर डेई उठिब, कोणा बाछुरी पर डेई उठिब फक किना अक्लांतरे किछि भी परिश्रम नहीं, स्वतःप्रभृत डेई पड़ियो कौन मनीष पणिया। सीतेश त्रिपाठी गल्प संपर्क रे खाली गोटे पद मुझे कहबी। सीतेश त्रिपाठी 4 दशक अधिक दिन धरी गप लिखिले, बहुत लोक गप लिखुचंती, ताले सीतेश त्रिपाठी को कहीं आमे आलोचना को आनुचे। सीतेश त्रिपाठी गपर सबुठु भल गुणटी जे तांको गप गप नुहे, जीवनर प्रतिछवि। प्राय तो से प्रथम पुरुष रे बा निजकु नायक करी गप लिखते। तेणु आपण तांकर जे कोनसे गोटे गप नहीं जिवे लागिबो जे सी निज संपर्क रे, निज परिवेश संपर्क रे, निजर अभिज्ञता संपर्क रे कहउछथि। एवं सबुठु बड़ कथा जेतेबेले गपटी से लिखुचंती अति साधारण भाव में, अति सावलील भाव में लिखुचंती। कौनसी प्रकार कारुकार्य से गपरे नाही। गोटे क्षुद्र गल्पर जो संज्ञा छोट होए होइला न शेष, छोट होई माने शेष होई शेष होला परि लागिबनी, गोटे अति आलोडित करिवो। ये सबुर बहु दूर रे गोटे जीवनर गुरुत्वपूर्ण अभिज्ञताटी सते जेमती से निजर जड़े बंधु पाखरे भागीदारी करुछंती, अंशीदारी करुछंती, शेयर करुछंती, सेमती शैली रे से गप लिखंती। तेणु कोठी भी लागिबनी से गोटे गप लेखुछंती, पढ़िले लागिबो गप कहउछंती। ठीक एई शैली रे जीवन्यास गल्पटी लेखा होछि। जीवन्यास गल्पर से
ବର୍ଣ୍ଣନାକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ନିଜେ ସୀତେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ, ନାୟକ ନୁହନ୍ତି ସୀତେଶ ବାବୁ, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ। ଗଳ୍ପର ନାୟକ ହେଉଛି ରାଜୁ। ରାଜୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତିହାଡ଼ି ବୋଲି ଡାକେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିହାଡ଼ି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ସୀତେଶ ବାବୁ ନ କହିକି ତିହାଡ଼ି ବାବୁ କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ତିହାଡ଼ି ବାବୁ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ତିନି ଭାଇରୁ ଜଣେ ବାପା, ତିନି ବାପା ଜଣେ ବାପା, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜଣେ ବାପା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ କିରାଣୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତିଆଡ଼ି ବାବୁ। ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଆସୁଛି କ୍ଲାସକୁ। ସେସନ୍ ମଝିରେ କଳା ମଚମଚ ପିଲା ହେଇକରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପିଲାଟେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ତେଲୁଗୁ ପିଲା। ତା ନାଁ କ'ଣ ବି ଥିଲା, ତା ନାଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ, ଏବଂ ତା ନାଁ ହେଉଛି, ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ସିଏ କହୁଛି ଜି ଜେ ରାଓ। ଜି ଜେ ରାଓ, ଜି ଜେ ରାଓର ଅର୍ଥ, ଏ ନାଁଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏ ନାଁଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜି ଜେ ରାଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗିରିକି ପାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ସେ କହୁଛି ଗିରିକି ପାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ରାଓ ବୋଲି କ୍ଲାସରେ ସହପାଠୀ ମାନେ ଡାକିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛି, କଟକରେ, ଅତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ପାଠରେ ସେମିତି ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ନାୟକ ହେଇଯାଇଛି। ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ ଜିତିଛି, ସିଲ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ତ ପାଠ ଆସେନି, ଗଣିତରେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ, ମାଡ଼ ଖାଏ। ଦିନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ସେଇ କ୍ଲାସର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ମୀନାକ୍ଷୀ ସାର୍ କହୁଛି, ସାର୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପିଟନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ବି, ଏବଂ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ତିଆଡ଼ି ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଏଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତିଆଡ଼ି ବାବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଏଇଟା ତିଆଡ଼ି ବାବୁ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଭାବି ପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିଆଡ଼ି ବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଓକୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୀନାକ୍ଷୀ ସହିତ ତୋର କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏପରିକି ଆଳୁ ବରା ପିଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ସେତେବେଳେ ତିଆଡ଼ି ବାବୁ ତାକୁ ବରା ପିଆଜି ଦେବା, ଜଳଖିଆ ଦେବା ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତିଆଡ଼ି ବାବୁଙ୍କର ବିପଦ ଆସିଯାଇଛି। କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କଲେକ୍ଟରରେ କିରାଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଋଣଭାର ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
तेणु ये जो तिआड़ी बाबू और माँ एकुटिया हो गले संसार में अन्य माने थिले मध्य केही तांको आर्थिक स्तर में साहाय्य करने पाई सक्षम नथिले प्रस्तुत नथिले गोटे बड़ विपद माड़ी आसी तिआड़ी बाबूंकर पाठ पढ़ा बंद हो जाइए केमिति जीवन निर्वाह करिवे से प्रसंग आसी यही समय जो पिता चलीगले जेहेतु सरकारी कर्मचारी थिले एवं चाकरी अवस्था चली जाइछन्ति सेथिपई ताकू अनुकंपामूलक चाकरीटे मिली तिआड़ी बाबू को पुत्र हिसाब से एवं ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाव चेष्टा कर सालिश कर तिआड़ी बाबू जे ठीक अच्छे मु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो पछे जोग देवी परिवार मते चलैया पड़े किंतु तांकर बो राजी ही ना मो पु कदापि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेबो नाही देखंतु बोंकर आकट ये कथा गुड़िक मु परे आलोचना करी तेबे एही समय जड़े दूर संपर्कीय बंधु तांको बापांको बंधु समुदी बोली कुहा होची दूर संपर्कीय समुदी आइसंती आनंद बाबू से कटक बासिंदा अति गुणी व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति बहु बड़ लोकों सहित तांकर संपर्क सी मध्य आमर सतीश बाबू तिआड़ी बाबूंकर मेधा प्रज्ञा मननशीलता रे प्रभावित थिले आगरु भल पाठ पढ़ती भविष्य उज्जवल अच्छी अति भद्र पारिवारिक संहिता रे रहंती सर्वदा तिआड़ी बाबू स्कूल समय जहाँ टी सी राव सांगे सीना खेचडामी करुले अन्य खेचडामी किसी नथिला तिआड़ी बाबू तेणु आनंद मौसा कौन कले ना 5टी ट्यूशन ठीक करदे 3टी सकाळे 2टी संध्या बेले खंडे साइकेल थिला तेणु से ट्यूशन पाठ आउ बाकी जो पेंशन पाइले तांको बो से पेंशन पैसा रे से साइंस पढ़ुले साइंस रे आगे चलले रेभेन्सा रे आउ ये जो स्कूल बलर पिला मानक सहित किए कोठी पढ़ले से संपर्क रे तांकर आउ ज्ञान तो नथिला ज्ञान तो थिला किंतु आउ संपर्क नथिला विशेष करी राजू बाबद रे तो आदो नुहे जगन्नाथ बाबद रे आदो नुहे किंतु मन रे थाए जे जगन्नाथ बदे मीनाक्षी को बाहाई हेतिबनी आउ कोन कोन करथो एमिति गोटे से मन रे भाबी नै जंती कल्पना कर नै छथि साइकेल ले दिने कॉलेज जाऊ जाऊ तांकर पछ चकाटी पंक्चर हो जाइए एवं से पछ चका पंक्चर मारिया पाई खोजती सकड़िया साही पाखरे गोटे साइकेल दुकान को से जाइछंती घर साइकेल दुकानी मरामती दुकानी मालिक बाहर बसी से डाकी अरे आसिलु ए साइकेल टी सजाड़ी दे एवं जी सजाड़ीबा पई आसिला आपण माने जानि पारुथबे से ही थिला राव बा जगन्नाथ ये दी जन देखा देखी हेले कुंडा कुंडी हेले कथबार्ता हेले बहुत गुड़े कथा ही पालेनी जेहेतु बापा अच्छंती जगन्नाथ कहला जे तू रविवारिया आसबू बापा 12:30 बेलू खावा पलि जाती मु एका थी आम कथबार्ता हवा प्रकृत में कथबार्तार अति चमत्कार भाव में वर्णना कर सीतेश बाबू मीनाक्षी चरित्र में जदि न था गल्पटी एत उच्चता को जापारि न था राजू चरित्रटी संपर्क में जो गोटे काल्पनिक कल्प सृष्टि करते सीतेश बाबू से अति पारिबापनिया तेज जहाँ प्रथम रविवार सी भेट हो पारे द्वितीय रविवार आसिले कथबार्ता हेले एवं से से जानीगले जे मीनाक्षी सहित कौन सी प्रकार तार संपर्क नाला ये तो भाभी ना ये भी पचारुले तिआड़ी बाबू पचारुले जे तू मीनाक्षी को केते थर किस करिछु सत कह से जाइकी कहिथिला राव जे ना मीनाक्षी सहित कौन संपर्क नथिला एवं ताहा विश्वास कले फिर समय बढ़ी चलला तिआड़ी बाबू आमर
MSc पर्यंत पढ़िले अध्यापक चाकरी कले से चाकरी छाड़ी जातीयकरण बैंक रे जाइकी कलिकता रहिले बासा हेले बो को नहीं गले कौन प्रकार आउ विपर्जय आसीने से जो गोटे विपर्जय आसला से विपर्जय मुक्ति होगी से प्रतिष्ठित हो गले फिर कटक फेरिले से कटक फेरिया परे गोटे दिन से कार रे बुलुछंती कटक रे देखिले गोटे जगार लेखा होची राव मार्केट राव साइकेल मार्ट गोटे जगार लेखा होची राव साइकेल मार्ट से भाविले मन भावना आसीगला जे प्रकृत रे राव साइकेल मार्ट निश्चय से राव रही एवं गोटे जगार गाड़ी पार्क करदे एवं गाड़ी पार्क करदेवा परे से दुकान को गले एवं दुकान टी अति उच्च मानर साइकेल दुकान थिला आपण भावंतु 70-80 दशक साइकेल दुकान गोटे कटक रे माने बहुत बड़ कथा सेठी तांकर आशा सफल हैला जे कैश काउंटर रे बसिथिले से होचंदी सेई रावर बापा जी एकदा साइकेल सजाड़िबा पई राव को घर भितर डाकिथिले परिचय हैला परे से कहले तियाड़ी को पचारे जे राव कहीं तो से कहले जे राव एठी नहीं राव से पुराना साइकेल दुकान रे अच्छे से आपन ताको पाई पारिबे तापरे तियाड़ी बाबू राव को भेटिया पे एते दिनर बंधु घनिष्ठ बंधु एते सफलता पाई पारलानी ताको टिके भेटिया पाई से साइकेल दुकान को गले पुराना साइकेल दुकान को भेट होला बहुत खुशी गप हले जेहेतु समय थिला तियाड़ी बाबू पाखरे राव पाखरे भी 3टी पिला साइकेल दुकान रे काम करते से जो भंगा साइकेल मरामती करने दुकान 3टी पिला काम करते तेणु जेहेतु तियाड़ी बाबू पर समय थिला से राव को धरिकी बॉम्बे होटल को आसिले खाइबा पाई मध्याह्न भोजन करिया पाई दी बंधु दुख सुख होउचंती मध्याह्न भोजन करछंती तियाड़ी बाबू पचारुछंती अरे तू तो एते बड़ साइकेल मार्ट कलु जीवन में एते सफलता को पाइलु बहुत भल घर विवाह हेलु एसबू कलु तापरे भी तू से साइकेल भंगा साइकेल मरामती दुकान टी रे बसचु कहीं सेठी बसचु तोर आ कौन अभाव अच्छे यही देखंतु गल्पर 90% वर्णन रे गला पृष्ठभूमि रे गला गल्पटी एठी आरंभ होछि पढ़ी दउछि रावर आखि कथाटी कहला बेले खुशी रे चकचक करुଥାଏ मो मन मध्य जात होई से थाए द्वंद्व संकुचित लगुଥାଏ मते राव पुणी कहला ए दुकान जड़ निर्जीव हेले सुधा माटी पानी पवन भली एथिरे रहिछि भी एक स्पंदन राव पुणी कहला ए दुकान जड़ निर्जीव हेले सुधा माटी पानी पवन भली एथिरे रहिछि भी एक स्पंदन एक चेतना केमिति सही पारंदा से एते बड़ अकृतज्ञता बापा मते एई संस्कार देइथिले कहिथिले आपद बेलर सहायक को जी मने पकाए नहीं से अकृतज्ञ तू तो जीवन रे अकृतज्ञ कदापि हबु नहीं ये गोटे अनवद्य कथा ये जो छोट वाक्यटी आपद बेले सहायक को जी मने पकाए नहीं आपद बेलर सहायक को जी मने पकाए नहीं से अकृतज्ञ तू तो जीवन रे अकृतज्ञ कदापि हबु ना तेणु जेते बेले किछि नथिला जमी बाड़ी किछि नथिला भिटामाटी चली जाइथिला एई भंगा साइकेल मरामती दुकान तांको बंचिबार राह देइथिला राव परिवार को आज विराट बड़ राव साइकेल मार्ट हे गला बोली मु कोन से पुराना दुकान को छाड़ी चली जीवी भांगी देवी छाड़ी देवी भांगी देवी जदि ता मो पई अकृतज्ञ हो अकृतज्ञता है मो बापा मत से शिखे ना तेणु बापा को से दुकान समर्पी देछि आउ ए भंगा साइकेल
ମରାମତି ଦୋକାନ ଯିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଛି ଓ ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଛି। ଏ କେତେ ବଡ଼ କଥା, କେତେ ବଡ଼ କଥା। এই কথাটি ତିଆଡ଼ି ବାବୁଙ୍କୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାହୁଁକିନା ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ବୋଉ, ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମଣିଷ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ପଛ କଥାକୁ ପାଶୋରି ଦିଏ, ଏଇଟା ଦୁନିଆର ନୀତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଯିଏ ପାଶୋରି ଦିଏ ସିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ। ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯେମିତି ହବୁ ଅକୃତଜ୍ଞ କଦାପି ହବୁ ନାହିଁ। ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଉର କଥାରୁ ନିଜ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦ ତଳର ମାଟି ସତେ ଯେମିତି ଧସିଗଲା। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ ତିଆଡ଼ି ବାବୁ। ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମଉସା ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ମଉସା ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ। ସେମିତି ମଣିଷମାନେ ସବୁଦିନ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଆଦରରେ ତିଆଡ଼ି ବାବୁଙ୍କୁ, ସୀତେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ସୀତେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ରହି ନୀରବ ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଆନନ୍ଦ ମଉସା କହିଲା ପରେ ମନକୁ ମନ କହୁଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି ମଉସା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ପଠେଇଛି। ମୋ ମୃତ ଚେତନାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ନା ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସମାପନ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଛୁ। ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇପାରିଥାଉ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଗଲ, ତାହେଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ, ଚରମ ଶାନ୍ତି ଟିକକ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମୋକ୍ଷ ଟିକକ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ମଉସା ହଉ ବା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ଓ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବା। ଗଳ୍ପଟିର ପରିଭାଷା, ଗଳ୍ପଟିର ଭାଷା, ଗଳ୍ପଟିର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମକାଳ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ। ଏ ଗଳ୍ପଟି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବି ଅନୁଦିତ ହେବ, ତାହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗଳ୍ପ ହେବ, ତାହା ଏକ ହୃଦୟ ଆଲୋଡ଼ନକାରୀ ଗଳ୍ପ ହେବ। ସମକାଳ ଗଳ୍ପର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଳ୍ପଟି ମୋତେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ବି ନ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅତି କମରେ ଆମ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଭରି ଯାଇଛି ସଂସାରରେ, ଅକୃତଜ୍ଞତା ଭରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଅତି ଦୁଃସମୟରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା, ଅତି କମରେ ପୃଥିବୀଟି ଟିକେ ଆସ୍ଥାମୟ ହୋଇ ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସମୟ ରହିବ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଯିଏ ରହିଛି ବୋଲି ଅତି କମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେହି ଲୋକଟି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏକଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମ ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମର ସମୟକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଯଦି ତାର ସାରାଂଶଟି କିଏ କହିଥାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଗାଳ୍ପିକ ସୀତେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଉ ସେ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ୟାସ, ଏବଂ ସେ ଗଳ୍ପଟି ଯେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ।
श्रोता बंधु आज ये आलोचना केमती लगिला दयाकोरी कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। कमेंट बॉक्स रे लिखिला परे आमे पुनर्बार आउ किछि भल कथा आलोचना करिबा आपण मानको परामर्श पाई। आपण मानको परामर्श को कमेंट बॉक्स रे अपेक्षा करछि। सेतिकी पर्यंत आज रहुछि। नमस्कार और धन्यवाद।